नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से 5वां रुकन है। हज जिंदगी में हर साहबे इस्तात पर एक मर्तबा करना फर्ज है। हुज्जाजे किराम की सहूलत के लिए आज की इस वीडियो में हम हज करने का तरीका और हज की अक़साम बयान करेंगे। हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1, हज इफराद। हज इफराद का मतलब ये है कि मीकात से गुजरने से पहले पहले सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधना और नियत करना, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तकब्बलहु मिन्नी। आप अपनी जुबान में भी नियत कर सकते हैं कि ए अल्लाह, मैं हज की नियत कर रहा हूं या कर रही हूं, इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। फिर जब इंसान मक्का पहुंचेगा तो वो तवाफ़े कुदूम करेगा, साई करेगा और अपना एहराम नहीं खोलेगा। और जब हज के दिन शुरू होंगे तो वो इसी एहराम में फिर अपना हज करेगा। हज मुफरद या हज इफराद मकामी लोग ज्यादा करते हैं और हज इफराद करने वाले के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2, हज किरान। हज किरान का मतलब यह है कि हज और उम्रा दोनों की इकट्ठी नियत करके एहराम बांधना। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वल हज्जा फयस्सिरहुमा ली व तकब्बलहुमा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं हज और उम्रा की नियत करता हूं या करती हूं, इनको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। हज किरान करने वाला मक्का मुकरमा पहुंचकर वो तवाफ करेगा, सफा मरवा के दरमियान साई करेगा, लेकिन अपने सर के बाल नहीं मुंडवाएगा। और जो हज किरान करने वाला है वो तवाफ़े कुदूम भी करेगा और साई भी करेगा और फिर इसी हालत में रहेगा हत्ता कि हज के दिन शुरू हो जाएंगे और इसी एहराम के साथ फिर वो हज करेगा। हज किरान करने वाले के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 3, हज तमत्तो। हज तमत्तो का मतलब यह है कि सिर्फ उम्रे की नीयत से एहराम बांधना, यानी जब वो अपने घर से चल रहा है या मीकात आने से पहले पहले वो एहराम बांध रहा है तो वो सिर्फ उम्रे की नीयत करता है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तकब्बलहा मिन्नी। या अल्लाह, मैं उम्रे की नीयत कर रहा हूं, इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। तो जब वो मक्का मुकरमा पहुंचेगा तो वो अपना उम्रा करेगा, खाना काबा के 7 चक्कर लगाएगा, फिर सफा मरवा के दरमियान साई करेगा और फिर अपने बाल मुंडवाएगा या सर के चौथाई हिस्से के बाल कटवाएगा। इसके बाद वो अपना एहराम खोल देगा और जो आम लिबास पहना जाता है वो लिबास पहन लेगा। और फिर जब हज के दिन शुरू होंगे तो हज के दिनों में हज तमत्तो करने वाला फिर अपने घर से या जिस होटल में रह रहा है, जिस मकान में रह रहा है, वहीं से हज की नीयत से एहराम बांधेगा और फिर वो नियत करेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तकब्बलहु मिन्नी। या अल्लाह, मैं हज के लिए एहराम बांध रहा हूं, हज की नियत करता हूं, इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। हजरत मोहतरम,
हज के 3 फर्ज हैं। नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 मैदान अरफात में थोड़ी देर के लिए ठहरना, और नंबर 3 तवाफ़े ज़ियारत करना। हज के 5 दिन हैं, 8 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक। ये 5 दिन हज के दिन कहलाते हैं। और हुज्जाजे किराम 8 ज़िलहज को नमाज़े फजर अदा करने के बाद अपने अपने होटल और अपने अपने जो मकान है या जगह है वहां से फिर वो मिना की तरफ जाते हैं। तो मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया है कि जो हज्जे मुफरिद या हज्जे इफराद और हज्जे किरान करने वाला है वो तो उसी एहराम में मिना जाएगा, लेकिन जो हज्जे तमत्तो करने वाले हैं वो अपनी अपनी जगहों से एहराम बांध कर वो मिना जाएंगे। और कोशिश करें कि जवाल से पहले पहले आप मिना पहुंच जाएं। मिना पहुंचकर जोहर की नमाज वहीं पे अदा करें। मैदान मिना में सवाए नमाजें अदा करने के और इबादत करने के, जिक्र अज़कार करने के हाजी के पास और कोई काम नहीं होता। तो मैदान अरफात में 8 ज़िलहज की जोहर, असर, मगरब, इशा और 9 ज़िलहज की नमाज फजर वहां अदा करना यह सुन्नत है। 9 ज़िलहज यौम अरफा, सूरज के तुलू होने के बाद जितने भी हुज्जाजे किराम हैं वो मैदान मिना से मैदान अरफात की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। जितने भी हुज्जाजे किराम हैं वो हज का रुकन आजम वकूफे अरफा वो वहां मैदान अरफात में अदा करने के लिए वहां रवाना हो जाते हैं। तो वहां पहुंचकर बहुत सारे हुज्जाजे किराम जो हैं वो जब सुबह ही सूरज गुरूब होता है तो सफर शुरू कर देते हैं और जवाल तक वहां पहुंच जाते हैं। तो जब हुज्जाजे किराम मैदान अरफात में पहुंचते हैं तो वो जवाल के बाद जब नमाज जोहर का वक़्त होता है तो जोहर और असर की नमाज वो इकट्ठी अदा करेंगे। नमाज असर से फारग होने के बाद हुज्जाजे किराम अब दुआओं में मशगूल हो जाते हैं। आज का दिन मगफरत का दिन है, आज का दिन रब से मांगने का दिन है, आज का दिन अपने रब की बारगाह में अपनी जोली फैलाने का दिन है। हुज्जाजे किराम उस दिन जब वकूफ अरफा करते हैं अल्लाह ताला की रहमत छम छम के बरस रही होती है और हुज्जाजे किराम जो भी दुआएं मांगते हैं, जिस जिसके लिए दुआएं मांगते हैं, रब ताला सब दुआओं को कबूल फरमाता है। इसलिए अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने अजीजों के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें, अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करें। ये दिन सिर्फ दुआएं करने का है, रब से मांगने का है। इसलिए रो रो कर हुज्जाजे किराम को चाहिए अपने रब से मांगे, सारा दिन दुआओं में मशगूल रहे, इबादत में मशगूल रहे, दुरूद पाक पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे। और मैदान अरफात में एक जबले रहमत है, ये वो जगह है जहां पे अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था। अगर मुमकिन हो वहां जाएं, लेकिन अगर रश ज्यादा हो, वहां जाना मुमकिन ना हो, तो अपने अपने खैमों में रहकर ही दुआएं मांगे। हुज्जाजे किराम 9 ज़िलहज को वकूफे अरफा रुकन आजम अदा करते हैं और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर लोगों को पता चल जाता है कि सूरज गुरूब हो गया है। सारे के सारे हुज्जाजे किराम मैदान अरफात से अब मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। जब आप मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ सफर शुरू करें तो मगरब की नमाज मैदान अरफात में अदा नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने वहां नमाज मगरब नहीं पढ़ी थी। तो वहां से जब मैदान मुज़दलिफ़ा आए
तो सबसे पहले अगर आपने वुजू करना है वुजू कर ले। बहुत अच्छा इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से वुजू के लिए है। वुजू करने के बाद आप नमाज मगरब अदा करें, नमाज इशा अदा करें। और नमाज मगरब और इशा अदा करने का तरीका यह है कि पहले आप मगरब के 3 फर्ज पढ़ें, फिर तकबीर तशरीक पढ़ें, फिर तलबिया पढ़ें, फिर इशा के फर्ज पढ़ें। और जब इशा के फर्ज पढ़ने से फारग हो जाए, तकबीर तशरीक और तलबिया पढ़े। जब उससे फारग हो जाए तो फिर मगरब की सुन्नतें पढ़े, इशा की सुन्नतें पढ़े, वितर पढ़े, नवाफल पढ़े। आज खुले आसमान तले अपने रब से इल्तजाएं करें। तो हुज्जाज किराम ये रात मुजदलफा में गुजारते हैं और वहां से 49 कंकर आप इकट्ठे कर लें। कंकर ना ज्यादा बड़ा हो ना छोटा हो, एक चने की मिकदार में उसको लेकर किसी चीज में महफूज कर लें जो आप आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी की सारी रात हुज्जाज किराम मुजदलफा में गुजारते हैं। नमाज फजर आप वहां अदा करें। नमाज फजर के फर्ज अदा करने के बाद थोड़ी देर के लिए मुजदलफा में ठहरना यह वाजिब है और तुलुए आफताब से पहले थोड़ी देर के लिए ठहरना यह सुन्नत है। तो फिर हुज्जाज किराम 10 जिलहज ईद उल अदहा का दिन वहां से हुज्जाज किराम मिना की तरफ आते हैं। चूंकि हुज्जाज किराम हज के मामलात में मसरूफ होते हैं, इसलिए उनको नमाज ईद माफ है। तो वहां से जब वो मैदाने मिना में वापस आते हैं, तो अगर आपके पास सामान हो तो वो सामान अपने अपने खैमों में रखकर सबसे पहला आप जो काम करेंगे वो ये है कि 7 कंकर लेकर जो सबसे बड़ा शैतान है उसको जाकर मारेंगे। जमरात के ऊपर सबसे बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारने के बाद आप कुर्बानी करेंगे। और कुर्बानी का तरीका यह है कि जब आप मक्का मुकरमा में हों या मदीना मुनव्वरा में हों, तो सऊदी हुकूमत की तरफ से कुर्बानी के पैसे इकट्ठे करने के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है। जगह जगह के ऊपर उन्होंने ये बंदोबस्त किया है। आप वहां पे अपने पैसे जमा करा दें और वो आपको बता देंगे कि हम इतने बजे आपकी तरफ से कुर्बानी करेंगे। तो जो वो टाइम दें, एहतियातन उसके 1 या 2 घंटों के बाद आप सर के बाल मुंडवाएंगे। सर के चौथाई हिस्से का बाल कटवाना यह वाजिब है और पूरे सर के बाल मुंडवाना यह सुन्नत है। तो जब आप बाल मुंडवा लें तो अब आप एहराम खोल सकते हैं। एहराम खोलकर गुस्ल करें। आप अपने जो आम रूटीन के कपड़े हैं वो पहन ले। आपने हज के 2 फराइज अदा कर दिए हैं, एक एहराम और एक वकूफे अरफा। तीसरा फर्ज तवाफे जियारत रह गया है। तवाफे जियारत का वक्त सर के बाल कटवाने के बाद से लेकर 12 जिलहज के सूरज गुरूब होने तक है। आप इस वक्त में किसी वक्त भी जाकर तवाफे जियारत कर सकते हैं। बहुत सारे हुज्जाजे किराम उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम 10 जिलहज को जाकर तवाफे जियारत करें ताकि ये फर्ज भी पूरा हो जाए। इस वजह से मक्का मुकरमा में खाना काबा के पास बहुत ज्यादा रश हो जाता है। जो मताफ है वो हाजियों से भर जाता है। लोगों के लिए तवाफ करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हुज्जाजे किराम से गुजारिश है कि वो 10 जिलहज की बजाय 11 जिलहज को जाकर या रात के वक्त जाकर अपना वो तवाफे जियारत कर लें। उनके लिए वो आसान होगा। जो तवाफे जियारत के लिए जा रहे हैं उनके लिए गुजारिश है कि अगर आपने हज्जे इफराद या हज्जे किरान किया था तो तवाफ के बाद साई करना आपके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि जब आपने तवाफे कुदूम किया था और साई की थी तो वही साई काफी होगी। लेकिन
अगर आपने हज्जे तमत्तो किया है तो खाने काबे का तवाफ करने के बाद सफा मरवा के दरमियान साई भी करेंगे। आप जिस वक्त भी तवाफे ज़ियारत के लिए जाएं, तवाफे ज़ियारत से फारग होकर फिर वापस अपने खैमे में मिना पहुंच जाएं। 11 ज़िलहज को हुज्जाजे किराम तीनों शैतानों को जाकर कंकरियां मारते हैं। जमरात के ऊपर जाएं, सबसे पहले जो छोटा शैतान है उसको 7 कंकरियां मारी जाएंगी, फिर जो दरमियाना शैतान है उसको 7 कंकरियां मारी जाएंगी, फिर जो बड़ा शैतान है उसको 7 कंकरियां मारी जाएंगी। और कंकरियां मारने का जो मसनून वक्त है वो जवाल के बाद से लेकर गुरूबे आफताब तक है। लेकिन चूंकि अब रश बहुत ज्यादा होता है, मिलियन की सूरत में लोग मौजूद होते हैं, तो आप किसी वक्त भी जाकर वो कंकरियां मार सकते हैं। ये कंकरियां मारना जायज है। कंकरियां मारते हुए हमने हुज्जाजे किराम को क्या देखा है कि कोई जूतियां मार रहा है, कोई बहुत बड़े पत्थर मार रहा है, तो ये सुन्नत के खिलाफ है। शैतानों को पत्थर मारना या जूतियां मारना या छलांगे लगा लगा कर उनको कंकर मारना ये जायज नहीं है। हुक्म ये है कि दाएं हाथ के दोनों पोरों के दरमियान चने की मिकदार में वो पत्थर लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर शैतान को मारना ये सुन्नत है। 12 ज़िलहज को हुज्जाजे किराम फिर तीनों शैतानों को इसी तरह कंकर मारेंगे और उनका हज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अगर कोई हाजी 12 ज़िलहज को गुरूबे आफताब के बाद भी मिना में रहता है और रात वहीं बसर करता है, तो अब 13 ज़िलहज को उसके लिए दोबारा कंकरियां मारना वाजिब है। इसलिए बेहतर यही है कि 12 ज़िलहज को जब वो कंकरियों से फारग हो जाए तो फिर अपनी अपनी जो उसकी रिहाइश गाह है वहां पे पहुंच जाए। इस तरह हाजी का हज मुकम्मल हो जाता है। और जब वो अपने अपने मुल्कों की तरफ या अपने अपने घरों की तरफ वापसी का इरादा करें तो फिर जाकर तवाफे अलविदा करें। तवाफे अलविदा करने के बाद खाना काबा के सामने खड़े होकर अपने रब की बारगाह में रो रो के इल्तिजाएं करें, अपने हज की कबूलियत के लिए, अपने सफर की कबूलियत के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, और रब से अर्ज करें, मौला ये सफर मेरा आखिरी सफर ना हो, मौला ये सफर आइंदा अकेला सफर भी ना हो। तो आप जितनी भी दुआएं रब से मांगेंगे, रब सारी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाजे किराम के इस सफर को कबूल फरमाए, उनकी दुआओं को कबूल फरमाए, उनके हज को कबूल फरमाए और उनकी दुआओं के सदके हमको भी उस दर की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।